राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर जब हमारी फसल लगभग 45 दिन 50 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर हमें कौन सा खाद, कौन से उर्वरक, कौन सा स्प्रे अपनी फसल के अंदर करना चाहिए या कौन से खाद डालने चाहिए, एक संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वो अच्छी तरीके से उठान नहीं ले रही है, बिल्कुल ऐसे माने कि वो मर सी गई है, बिल्कुल पीली सी पड़ गई है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने जो है खरपतवार नाशी का उपयोग किया है, कुछ किसान भाइयों के खेत के अंदर ताकत ही नहीं है, कुछ किसान भाइयों ने जो है काफ़ी लंबे समय से जो गोबर की खाद होती है वो अपने खेत के अंदर नहीं डाली है। तो पूरी की पूरी जो उनकी फसल है वो बिल्कुल बैठ सी गई है, मर सी गई है, दब सी गई है। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी गेहूं की फसल के अंदर हो रही है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो इसमें आज मैं आपको 2 ऐसे स्प्रे बताऊंगा कि उन स्प्रे को यदि आप अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो फसल बिल्कुल जी उठेगी। ऐसे मान लीजिए कि मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर गेहूं के अंदर एक जादूनुमा कार्य हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जो गेहूं की फसल होगी वे उठान मार के चलेगी। साथ ही साथ आज की वीडियो के अंदर 2 खाद मैं आपको बताने वाला हूं। इन 2 खादों को यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालते हैं तो इससे भी बहुत ही शानदार तरीके से गेहूं की फसल के अंदर टिल्डिंग होकर के चलेगी, कल्ले बन करके चलेंगे। तो बहुत ही जानदार और शानदार ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपकी पैदावार में, आपके उत्पादन में कम से कम 15 से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारी गेहूं की फसल होती है इसके अंदर जो हमें खाद डालने हैं वो कितने बार में खाद डालने चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों को यही जानकारी नहीं है कि गेहूं के अंदर हमें खाद 2 बार डालना है, 3 बार डालना है या फिर 4 बार डालना है। सभी किसान भाइयों के मत अलग हैं, सभी दुकानदारों के मत अलग हैं और सभी में कुछ ना कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं। कुछ 3 बार में खाद डालते हैं, कुछ 4 बार में खाद डालते हैं, कुछ 2 बार में ही खाद डाल देते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि आपको गेहूं की फसल के अंदर खाद कितने बार डालना चाहिए। साथ ही साथ गेहूं की फसल के अंदर जो स्प्रे हमें करने हैं वो स्प्रे 1 करना है या फिर 2 करना है या फिर 3 करने हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ऐसी वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छी तरीके से गेहूं की बुआई से लेके और 50 दिन की अवस्था तक आपको किस किस समय पर कौन कौन से कार्य करने हैं उन सबकी जानकारी इस अकेली वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो मुश्किल से 8 से लेकर 10 मिनट की होगी, लेकिन जानकारी आपको ऐसी मिलेगी जो आपने अब तक शायद अपने जीवन में ना ली हो। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें जो अपनी गेहूं की फसल के अंदर खाद डालना है वो खाद जो है किसान भाइयों 3 बार में डालना चाहिए। मान लीजिए आप जो अपनी गेहूं की फसल के अंदर 100 किलोग्राम खाद डालना चाहते हैं तो 100 किलोग्राम खाद में से 40 किलोग्राम जो खाद है वो आपको किसान भाइयों लगभग बुआई के समय पर डाल देना चाहिए। जो उसके बाद हमारा 60 किलो खाद बचता है उसमें से 30 किलोग्राम खाद आपको पहली सिंचाई पर डाल देना चाहिए और जो बाद का हमारा 30 किलो खाद बचता है उसे किसान भाइयों आपको दूसरी सिंचाई पर डाल देना चाहिए। यानी कि गेहूं की फसल के अंदर कुल मिलाकर के 3 बार ही आपको खाद देना चाहिए। ये मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आपका क्या तरीका है, आप कितने बार खाद डालते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि 3 बार में यदि आप खाद डाल देंगे तो बुआई के समय पर जो आपने खाद दिया वो हमारी फसल को जब उसका जो जर्मिनेशन होता है उस समय पर वो बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। पहले पानी पर जब हम खाद डालते हैं तो उससे हमारी गेहूं की फसल के अंदर टिल्डिंग, कल्ले, पोंगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और जो दूसरा खाद हम डालते हैं उस समय तक भी किसान भाइयों गेहूं की फसल के अंदर कल्ले बढ़ते रहते हैं। पोषक तत्वों की जो कमी हमारी फसल के अंदर होती है वो पहले पानी और दूसरे पानी तक ही रहती है। दूसरे पानी के बाद हमारी गेहूं की फसल इतनी मैच्योर हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके अंदर जो है फिर पोषक तत्वों की कमी नहीं बचती है, क्योंकि आप जो उससे पहले ही 3 बार खाद उसे दे चुके होते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल टिल्डिंग और कल्ले बना करके चलती है, जिससे आने वाले समय में आपकी जो पैदावार होगी वो बहुत ही शानदार किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए आपने पहले पानी पर खाद दे दिया, अब दूसरे पानी का जो समय आ गया, यानी कि 50 से 55 दिन की जब हमारी गेहूं हो जाती है उस समय पर जो हमें खाद डालने हैं वो कौन से डालने हैं। अगर आपने पहले पानी पर जिंक सल्फेट का उपयोग कर दिया है, यूरिया का उपयोग कर दिया है, सागरिका का उपयोग कर दिया है, तब तो 100% आपकी गेहूं की फसल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से टिल्डिंग और कल्ले बनकर के किसान भाइयों चले होंगे। और यदि आपने इनमें से किसी भी एक खाद का उपयोग नहीं किया होगा तो आपकी फसल कहीं ना कहीं पीली अवश्य पड़ रही होगी,
कहीं ना कहीं गेहूं आपको लग रही होगी और गेहूं आपकी बैठ रही है, तो उस कंडीशन में आपको जो है 50 दिन की अवस्था पर, या फिर ऐसे कह लीजिए कि दूसरे पानी पर, दूसरी सिंचाई पर आपको कौन से खाद डालने हैं, वो खाद मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो यदि आपने जिंक सल्फेट का उपयोग कर दिया है, सागरिका का उपयोग कर दिया है, यूरिया का उपयोग कर दिया है, उसके बाद भी हमारी फसल बैठ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी के अंदर खादों की, पोषक तत्वों की कमी चल रही है। उस कमी को हमें पूरा करना है। अगर हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमारी पैदावार में 15 से 20% तक की कमी जो है वो 100% देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको खाद डालना है वो डालना है आपको फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यदि आप डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से गेहूं के फसल के अंदर टिल्लिंग बनाने में, हमारी फसल को हरी भरी करने में, फसल की पैदावार बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता यहाँ पर हमारी करने वाला है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट की कितनी मात्रा हमें लेनी है, तो फेरस सल्फेट आप ले लीजिए लगभग 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये बात चल रही है दूसरे पानी की, जब हम दूसरी सिंचाई कर रहे हैं। यदि आपने पहली सिंचाई पर सिर्फ यूरिया डाला है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको दूसरी सिंचाई पर जिंक सल्फेट की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और फेरस सल्फेट की मात्रा 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। साथ में किसान भाई जो आपको यूरिया लेना है, यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 1 बैग, यानी कि 45 किलोग्राम यूरिया आपको जो है दूसरी सिंचाई पर ले लेना है, क्योंकि इस समय पर हमारी गेहूं की फसल के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इस समय पर जो हमारी फसल है वो अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और उसे इस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर आप जिंक सल्फेट दे रहे हैं तो उसके अंदर जिंक और सल्फर मिल गया है। फेरस सल्फेट दे रहे हैं जिसके अंदर आपको किसान भाइयों सल्फर भी मिल गया और लोह तत्व भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में आप जो है इसके अंदर यूरिया भी मिक्स कर रहे हैं। तो जब ये सभी खाद आप अपनी फसल के अंदर डालते हैं और फसल के अंदर पानी दे देते हैं तो आपकी जो गेहूं की खेती होगी, आपकी जो गेहूं की फसल होगी, ये अच्छी तरीके से टिल्लिंग और कल्ले बनाने शुरू कर देगी। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी फसल आपकी जो है हरी भरी हो जाएगी, कहीं पर भी पीलापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक एक पौधे से 10-10, 12-12, 14-14 कल्ले किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन खादों को आपको उपयोग करना है। गेहूं की फसल के अंदर जो टिल्लिंग होती है ये किसान भाइयों 25 दिन से स्टार्ट होकर के, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए लगभग 20 दिन से टिल्लिंग जो स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन जब हम पहला पानी देते हैं उसके बाद अच्छी तरीके से टिल्लिंग चलती है। तो मेरा जो मानना है वो लगभग 20 से लेकर 25 दिन से जो है टिल्लिंग शुरू हो जाती है और लगभग 50 दिन 55 दिन तक हमारी गेहूं की फसल के अंदर टिल्लिंग जो है होती रहती है, जो कल्ले हैं वो बनते रहते हैं। तो आपको इस समय तक ही, यानी कि 50 से लेकर 55 दिन तक ही अपना जो भी खाद अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालना है वो खाद आपको डाल देनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से टिल्लिंग होगी, कल्ले बनेंगे, उतनी ज़्यादा पैदावार जो है हमें आगे देखने को मिलेगी। बालियों का साइज उसी तरीके से बढ़ करके निकलेगा, दाना उसी तरीके से किसान भाइयों मोटा और चमकदार होकर के चलेगा। पूरी फसल भी आपकी लगातार किसान भाइयों हरी भरी बनी रहेगी। तो ये तो डालना है आपको खाद, वो भी 50 से 55 दिन की अवस्था पर, यानी कि पानी देने पर। और पानी देने से पहले खाद आपको डालनी है, खाद डालने के बाद में आपको पानी देना है। अब बात करते हैं स्प्रे की, कि हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर कितने स्प्रे करने चाहिए। तो गेहूं की फसल के अंदर जो आपको स्प्रे करने हैं वो 3 स्प्रे आपको करने चाहिए। अगर आप 3 नहीं कर पाते हैं, आपका बजट 3 स्प्रे का नहीं है, तो 2 स्प्रे तो किसान भाइयों आपको कम से कम करने चाहिए। यदि आप 2 स्प्रे कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार और अच्छी पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके दे सकती है। पहला स्प्रे जो आपको करना है वो करना चाहिए NPK 19-19-19 या फिर NPK 18-18-18 जो सल्फर युक्त खाद होता है। एक स्प्रे इसका कीजिए और इसके साथ आपको लगभग 300 से लेके 400 ml जो हमारी लिक्विड सागरिका आती है उसे भी इसके अंदर मिक्स कर लेना चाहिए और लगभग 130 से लेके 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके इसका स्प्रे आपको अपनी फसल पर कर देना चाहिए। बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो स्प्रे आपको करना चाहिए वो किसान भाई जो आपकी फसल 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आपको दूसरा स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर करना चाहिए। यहां पर यदि आप दूसरा स्प्रे करते हैं तो इस समय पर सबसे ज्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन और फास्फोरस की हमारी फसल को पड़ती है। तो कोशिश ये करनी है कि जिस खाद के अंदर, जिस स्प्रे के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो और फास्फोरस की पूर्ति हो, ऐसे खाद का हमें यहाँ पर उपयोग करना है, ऐसे खाद का हमें यहाँ पर चयन करना है। क्योंकि जितना इस समय पर नाइट्रोजन मिल जाएगा हमारी फसल को, जितना इस समय पर फास्फोरस मिल जाएगा हमारी फसल को, उतनी तेजी के साथ हमारी फसल जो है, जो जड़ों का विकास होगा वो अच्छी तरीके से हो पाएगा, फसल ऊपर की तरफ अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। तो यहाँ पर जो आपको स्प्रे करना है वो करना है NPK 12-61-0 का।
जिसके अंदर यूरिया की मात्रा आपको 12% मिल जाती है और फास्फोरस की मात्रा आपको 61% मिल जाती है। सबसे ज़्यादा जो फास्फोरस आपको देखने को मिलेगा वो 1261 के अंदर ही देखने को मिलता है। और इस समय पर जो ये फास्फोरस है जड़ों का विकास बहुत तेजी के साथ कराएगा, और जितनी तेजी के साथ गेहूं की फसल की जो हमारी जड़ें हैं वो फैलेंगी, उतनी अच्छी तरीके से गेहूं ऊपर की तरफ भी किसान भाइयों ग्रोथ करेगी और हमारी पैदावार को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में हमारी मदद कर देगी। तो आपको एक स्प्रे करना है 1261 का। तो इस तरीके से किसान भाइयों खाद के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, स्प्रे के बारे में आपको जानकारी दे दी। यदि आपको लगता है फसल के अंदर किसी भी कीट का अटैक है या किसी फंगस का अटैक है तो आप अपने खेत के अंदर फंगीसाइड या फिर कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। और यदि खेत आपका बिल्कुल बढ़िया चल रहा है तो आपको किसी भी फंगीसाइड या कीटनाशक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये कोशिश आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी किसान भाइयों तक इतनी शानदार जानकारियाँ पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।